छत्तीसगढ़ का पुरातात्विक और सांस्कृतिक धरोहर स्थली ताला गांव बिलासपुर जिले के बिल्हा जनपद अंतर्गत अवस्थित है। मनियारी नदी के किनारे सन 1986-87 में इस मूर्ति के निकलने के बाद ये दुनिया में प्रसिद्ध हो गया गांव और अद्भुत अप्रतिम सौंदर्यमान और मूर्ति कला के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ये मूर्ति रुद्र शिव कहलाती है। 5वीं-6वीं शताब्दी में सरबपुरी राजाओं के द्वारा निर्मित देवरानी जेठानी रुद्र शिव मंदिर की जो खुदाई हुई, इसमें सन 1987 में ये मूर्ति निकली। इस मूर्ति को पुराण और शास्त्रों के हिसाब से जब हम व्याख्या करते हैं तो उस अनाम मूर्तिकार की जो कल्पना शक्ति और मूर्ति कला है उसको सोचकर दांतों तले उंगली दबाना पड़ जाता है। छत्तीसगढ़ के गौरव स्थल के रूप में विख्यात इस मंदिर में जन भागीदारी से निर्माण और विकास का कार्य शुरू हुआ सन 2004 में। आज माननीय मोदी जी उस काम को पूरे देश भर में सांस्कृतिक धरोहर, आस्था स्थल और तीर्थों के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम उनको हार्दिक बधाई देते हैं। दुर्भाग्यजनक ढंग से छत्तीसगढ़ में ताला गांव से जो जन भागीदारी का जन आंदोलन शुरू हुआ था, हजारों लोगों ने इसमें आस्था प्रकट करते हुए इस निर्माण और विकास को गति दी थी समर्पण के द्वारा। उसमें हम और गति नहीं दे पाए। विध्वंसक तत्वों के कारण हमारा जो विकास का कार्यक्रम था वो रुक गया। आइए मैं इस मूर्ति के बारे में पौराणिक शास्त्र के अनुसार इसकी व्याख्या हम किस तरह से करते हैं और उस अनाम कलाकार की जो कल्पना शक्ति है और उसके माध्यम से उन्होंने धरोहर के रूप में हमें जो अनुपम कलाकृति दी है उसको जाने और उसके बाद अन्य सब को बताएं, ताकि ये हमारे गौरव स्थल का जो की प्रसिद्धि है वो दुनिया तक जाए। देखिए, ये रुद्र शिव की मूर्ति इसे क्यों कहते हैं, इसके बारे में पौराणिक व्याख्या सुनिएगा। ये एक ही बलुआ पत्थर पर, स्थानीय पत्थर पर निर्मित 9 फुट 4 इंच ऊंची और 8 टन वजनी मूर्ति है, एक ही शिलाखंड पर। हम जो पुराण है, निदान शास्त्र, उसके माध्यम से किसी देवी देवता के पहचान के लिए बिंबों का प्रयोग करते हैं। मूर्तियों की पहचान के लिए एक निदान शास्त्र है पुराण में, उसके हिसाब से हम 33 कोटि देवताओं के प्रतीक के आधार पर हम उनका नामकरण करते हैं। इस मूर्ति के नामकरण पर अनेक भेद थे, मगर एक संगत व्याख्या जो मैंने 1991-92 में की थी उसको मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। उस शास्त्र के अनुसार रुद्र कौन होगा, तो रुद्र के लिए कहा गया है कि ऐसे बिंब जो भय, विष, गति और विभत्सता को प्रकट करते हैं। उस हिसाब से इसमें जो जीव जंतुओं का श्रृंगार किया गया है इस मूर्ति में, उसमें हम ये समझते हैं कि ये रुद्रत्व की निशानी है। इसलिए उस मूर्तिकार ने रुद्र शिव मानकर इसकी रचना की है। आप देखते हैं कि ये पांव के उंगलियों में सर्प के जो आकृति है वो है। ये शीर्षासन अवस्था में नाग है। ये घुटने पर शेर है। ये मनुष्य की मुखाकृति है, माने नारी की। लिंग कच्छप से दाहिनी ओर कागराज जी हैं और बाईं ओर ये कमर के नीचे गरुण की मुखाकृति बनी हुई है।
अब देखिए, गरुड़ जो है ये भगवान विष्णु की सवारी है और दुनिया में सबसे गतिमान उड़ने की इनकी क्षमता है, इसलिए भगवान विष्णु के सवारी हैं। इसी तरीके से कागराज के जो टारगेट पर दृष्टि होती है अपने शिकार के लिए, उसकी जो देखने की गति की शक्ति होती है, वो दुनिया में सबसे अद्भुत है। इस तरीके से हाँ है ये पेट जो है कुंभ मुखाकृति, ये पुरुष की मुखाकृति, सभी हाथ के उंगलियों में सर्प, कंधे पर मगर, ये मयूर, कान ठुड्डी केकड़े से, मूछ मछली से, नाक भौं और तिलक ये छिपकली से, और ये जो आंख का गोलक है वो अंडे से, और पलक जो है मेढक का है। इसी तरीके से इनके जो पगड़ी हैं वो नाग से बने हैं, और इधर नाग आपको दिखाई दे रहे हैं। हम जब इसकी व्याख्या करते हैं तो पाते हैं, आपने इस मूर्ति में जो जीव जंतुओं का श्रृंगार है उसे आपने देखा। मैंने बताया कि भय, विष, गति और विभत्सता, इन चार भावों को जो प्रकट करता है वो रुद्र कहलाता है। इसलिए हम अब देखते हैं कि जो जीव जंतु हैं वो किस किस भाव को प्रकट करते हैं। जैसे सर्प, ये भय और विष को प्रकट करता है भाव को। शेर, ये भय का कारक है। नारी की मुखाकृति जो है उसके मन की चंचलता की गति को प्रकट करता है। कच्छप जो है भगवान विष्णु का तिर्यक अवतार है, और ये उस कलाकार की अद्भुत मने कल्पना शक्ति है कि एक भगवान विष्णु के तिर्यक अवतार को लिंग में स्थापित करके उन्होंने एक ही मूर्ति पर दो देवों का पूजन करवाया है। दरअसल में भगवान शिव के लिंग की पूजा की जाती है और उनका साकार रूप में पूजन नहीं होता। इसी तरीके से वक्ष पे पुरुष की मुखाकृति, ये उसके मन की गति को बताता है। दूसरी तरफ जो मगर है वो जलचर राशियों में सबसे भयकारक है। केकड़ा वो विभत्सता का प्रतीक है, उसमें रूप रंग श्रृंगार नहीं होता। उसी तरीके से मछली जो है जलचर राशियों में सबसे तेज धावक है। मुर्गी का अंडा आंख का पुतला बना हुआ है। ये मुर्गी के अंडे को फोड़ने के बाद उसमें विभत्सता का भाव पैदा होता है। उसी तरीके से छिपकली भय और विष का कारक होता है। हालांकि जो छिपकली है उसके काटने से विष नहीं होता, मगर वो फूड पॉइजनिंग देता है। इसी तरीके से आंख के पलक पर जो मेढक की आकृति दी गई है, मेढक लिजलिजा होता है, उससे विभत्सता का भाव पैदा होता है। और कान में मयूर जो है वो उसके नृत्य की गति को लिया गया है, क्योंकि वो सबसे गतिमान नृत्य करता है मयूर। उसी तरीके से जो नाग हैं पगड़ी पर और ऐसे फन काढ़े हुए जो है, वो जो है भय और विष के कारक होते हैं। सभी उंगलियों में सर्प है और शीर्षासन अवस्था में पांव के नीचे भी नाग है। तो इस तरीके से जब हम इनके जीव जंतु से श्रृंगारित मूर्ति को देखते हैं, ये 9 फुट 4 इंच ऊंची मूर्ति है, एक शिलाखंड पर है। तो इस अद्भुत और अप्रतिम सौंदर्यवान मूर्ति को हमने रुद्र शिव नाम दिया। और जो अन्य लोग बौद्धिक दृष्टि से राशियों के आधार पर बात करते थे, देखिए इसमें 12 राशि में से 3 राशि भी नहीं होता, तो उन बुद्धिजीवियों के तर्क के आधार पर 3 और मूर्तियां वहां पर कहीं पर पड़ी होंगी। जब हम 4 मूर्ति को मिलाएंगे तो वो फिर एक मूर्ति होगी। इस तरह से कुतर्कों से हमारे पुरातात्विक धरोहर और सांस्कृतिक धरोहर को लोग किस तरीके से सशंकित रखते हैं। हमारे पास सारे शास्त्र हैं, विद्वतापूर्ण ढंग से हम सारी बातों को धरोहर के बारे में जितनी व्याख्या है हम कर सकते हैं। ये केवल एक मूर्ति नहीं, ताला गांव में पुरातात्विक संपदा की दृष्टि से अनेक मूर्तियां हैं। वहां तो गर्भ के अंदर जो बच्चा कैसे पलता है, उस समय जब साइंस नहीं था तो उसको उस मूर्ति में दिखाया गया है।
आप देखेंगे तो अद्भुत नज़ारा है वहाँ का। आइए अपने गौरव को देखने और दुनिया को दिखाइए। धन्यवाद।